हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए आज पावर क्वेरी की सीरीज हम 14 स्टार्ट करते हैं और इसमें मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ फॉर्मेट। ठीक है। अब फॉर्मेटिंग के अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग इसमें फीचर्स अवेलेबल है। वो क्या है उसके लिए आप वीडियो देखते रहिए, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। आप देख सकते हैं मेरे पास डेटा है। ठीक है। यहाँ पर नेम है और सेल्स है। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको पावर क्वेरी में लेके जाते हैं। ठीक है। आप सभी को मालूम है, उसके लिए एक काम कीजिएगा, डेटा टाइप में जाइए। ठीक है। डेटा टाइप में जाते हैं, इसमें फ्रॉम टेबल और रेंज, जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक इसको टेबल में कन्वर्ट कर देगा। नहीं तो आप इसको मैनुअल भी कर सकते हो। ठीक है। उसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+T। ठीक है। या तो आप इंसर्ट पे जाके यहां से टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। करेक्ट है। ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम डेटा में जाते हैं, फ्रॉम टेबल और रेंज। ठीक है। ये देखिएगा बॉक्स आ गया है। इस बॉक्स में कह रहा है कि क्रिएट अ टेबल। ठीक है। माय टेबल हैज हेडर। करेक्ट है। हेडर है, ओके कर दीजिएगा। जैसे ये देखिएगा ओके करोगे आप, ये देखिएगा पावर क्वेरी की विंडो ओपन हो गई। ठीक है। यहाँ पर आप सारे स्टेप्स देख सकते हैं। ये देखिएगा टेबल का नाम है, ये देखिएगा ये अप्लाई स्टेप्स है। ठीक है। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ट्रांसफॉर्म में जाते हैं। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद फॉर्मेट। ठीक है। फॉर्मेट में काफी सारे ये ऑप्शन है, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा, एक एक करके सारे स्टेप्स यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा। ठीक है। तो वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आज मैं आपको बताऊंगा फॉर्मेट के बारे में। आपको मैं बताना चाहूंगा जो फॉर्मेट ऑप्शन है, आपको जैसे आप ऐड कॉलम पे जाते हैं, यहां पर भी आपको दिखेगा फॉर्मेट। आप यहां से भी ये अप्लाई कर सकते हैं, ये सारे स्टेप्स। और ये देखिएगा ट्रांसफॉर्म में भी जा सकते हैं फॉर्मेट। ठीक है। ये मेरे पास डेटा सेट है। इस डेटा सेट में दिखाने के लिए मैं एक काम करता हूं, ये जो कॉलम है मेरे पास, इसका डुप्लीकेट बनाने के लिए माउस से राइट क्लिक कीजिएगा, ये देखिएगा डुप्लीकेट कॉलम। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, आप देखिएगा इसका एक कॉलम डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है। आप देख सकते हैं ये स्टेप्स में रिकॉर्ड हो गया, डुप्लीकेट कॉलम। करेक्ट है। अब मान लीजिए अगर कोई आपको बोलता है ठीक है इस कॉलम को उठा के आप यहां पर कर दीजिए, सिंपल है। उसके लिए आप इसको ड्रैग कर दीजिएगा यहां पर, तो कॉलम मूव हो जाएगा। ठीक है। ये वाला स्टेप भी यहां पर रिकॉर्ड हो गया होगा। करेक्ट है। ये मैंने किस लिए किया है, ताकि आपको समझाने के लिए, आप देख पाओगे कि एक साइड ओरिजिनल कॉलम है और एक साइड वो कॉलम है जहां पर आप सारे के सारे ऑप्शंस अप्लाई करोगे। करेक्ट है। ठीक है। तो बढ़ते हैं, इस कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं पहले फॉर्मेट। पहला है लोअर केस। इसका मतलब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो सारे के सारे जो वर्ड है वो लोअर केस में हो जाएंगे। ठीक है। ओरिजिनल आपका ये था, ये वाला डेटा सेट आप देख लीजिए, सारे के सारे लोअर केसेस में अवेलेबल हो गए। ठीक है। चेक कर लिया आपने। ठीक है। एक काम कर लीजिएगा, आप इसको अंडू कर दीजिएगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। एक काम कर, ठीक है। फॉर्मेट पे अब बढ़ते हैं अपर केस। जैसे इस पे क्लिक करते हैं, ये दिखेगा ओरिजिनल आपका ये था, ये सारे के सारे टेक्स्ट को अपर केस में कर दिया। ठीक है। इसको भी आप अपर स्टेप डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर तीसरा, कैपिटलाइज ईच वर्ड। कहने का मतलब है ये हर कैरेक्टर में जाएगा और पहला कैरेक्टर को कैपिटल कर देगा। ठीक है। एक काम करते हैं, ऑप्शन पे क्लिक जैसे ही करते हैं, ये देखेगा ओरिजिनल रोहन वर्मा, ये देखेगा पहला कैरेक्टर उसने कैपिटल कर दिया, ये देखिएगा कैपिटल कर दिया। ठीक है। आप देखिए कहां पर, ये देखिए रमन अग्रवाल, रमन अग्रवाल जो था कैपिटल में उसको उसने स्किप कर दिया। ठीक है। ये समझ गए। एक काम करता हूं, मैं इसको अप्लाई स्टेप को कैंसिल करता हूं। अब बढ़ता हूं ट्रिम की तरफ। ट्रिम से आप काफी फैमिलियर होंगे, आपने एक्सेल में यूज किया होगा। ट्रिम का मतलब जहां पर भी स्पेसेस है उसको वो रिमूव कर देगा। ओरिजिनल टेक्स्ट, मेरा मतलब है ओरिजिनल वर्ड जो डिस्प्ले होना चाहिए वो दिखा देगा। ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, ये देखिएगा रवि कुमार, यहां पर पहले स्पेसेस है। ठीक है। ये देखिएगा कपिल शर्मा, यहां पर भी स्पेसेस है। जैसे ही आप ट्रिम पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, उन सबको रिमूव कर देगा। ये देखिएगा ओरिजिनल, ये देखिएगा अभी आपने जो स्टेप अप्लाई किया उसका रिजल्ट। करेक्ट है। आप समझ गए ट्रिम का क्या मतलब है। ठीक है। जहां पर भी स्पेसेस होंगे, चाहे स्टार्टिंग में या एंडिंग में, अगर मान लीजिए सिंक के बाद यहां पर डबल स्पेस है, यहां पर आपको दिखेगा नहीं, एक्सेल में आपको दिखेगा। करेक्ट है। अगर आप उसकी लेंथ भी निकालते हैं तो आपको स्पेस भी काउंट होगा। करेक्ट है। आप चाहते हैं वो रिमूव हो जाए तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं ट्रिम। ठीक है। एक काम करता हूं, इस स्टेप को भी हटाता हूं। अब बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। जैसे ही मान लीजिए इस पर क्लिक करते हैं, उसके नीचे आ रहा है क्लीन। अब बेसिकली क्लीन क्या करता है, क्लीन बेसिकली नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स जो होते हैं
उनको वो रिमूव कर देता है। अब नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स यानी कि आप देखिएगा कहीं पर न्यू लाइन है, अगर आपके वर्ड में न्यू लाइन है, करेक्ट है। टैब का कैरेक्टर है, उसमें स्पेशल कैरेक्टर है, जैसे आपने ट्रेडमार्क TMC कैरेक्टर आपने स्पेशल कैरेक्टर में देखा होगा, ठीक है। अगर वो सारे कैरेक्टर अगर अवेलेबल है वर्ड में तो वहां पर ट्रिम काम नहीं करेगा, वहां पर आप यूज करोगे क्लीन। तो बेसिकली जैसे आप इस पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो जो भी आपने कॉलम यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है वहां से वो नॉन प्रिंट कर देगा, यानी कि उनको वो रिमूव कर देगा, ठीक है। यहाँ पर उसने रिमूव नहीं किया क्योंकि हमारे पास कोई कैरेक्टर है ही नहीं, करेक्ट है, ठीक है। तो एक काम कर लीजिएगा, इसको भी आप अंडू कर दीजिएगा, ठीक है। ये स्टेप्स भी आपने हटाया, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। अब ये क्या है, ऐड प्रीफिक्स। बेसिकली ऐड प्रीफिक्स का मतलब है कोई भी कैरेक्टर, जो भी वर्ड आपने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, लेट सपोज आपने रेन सेलेक्ट की है, तो हर कैरेक्टर के आगे एक वर्ड लगा देगा। जैसे ही आप इस पे टिक करते हैं ये देखिएगा एक विंडो ओपन हो गई, ठीक है। ये कह रहा प्रीफिक्स, हर कैरेक्टर के आगे एक वर्ड लगाना चाहते हैं आप। लेट सपोज मिस्टर लिखना चाहते हैं, देन स्पेस, ओके जैसे हिट करते हैं ये देखिएगा हर कैरेक्टर के आगे मिस्टर लिखा हुआ आ गया, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग ये चूज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको वर्ड यहाँ पर इंसर्ट करना हो वो आप वहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं कम करता हूं, अप्लाई स्टेप से हटाता हूं। अब बढ़ते हैं ऐड सुफिक्स। ये देखिएगा ये उल्टा है, प्रीफिक्स मतलब स्टार्टिंग में, सुफिक्स मतलब लास्ट में, ठीक है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो, ठीक है, एक विंडो ओपन हो जाएगी। आप पूछेगा कि वैल्यू, लेट सपोज क्या लगाना चाहते हैं लास्ट में, कोई भी यहाँ पर कैरेक्टर भी दे सकते हैं आप 54। तो जैसे ओके करते ये देखेगा हर कैरेक्टर के बाद उसने 54 यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। देखिएगा ये वर्ड लिखा हुआ है मोहनदास, देन लास्ट में 54, ठीक है। एक काम करता हूं मैं इसको यहां से भी अप्लाई स्टेप से हटाता हूं, ठीक है। अब आपने समझ लिया होगा अच्छे से प्रीफिक्स और सुफिक्स का क्या मतलब है, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो आपने सारे स्टेप्स सीख लिए होंगे कि कैसे फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं आप, करेक्ट है, और कैसे इनको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।